लाहौर से हमें ज्वाइन किया उसामा ने। बहुत शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक खबर जो इस वक्त सामने आई कि इंडिया ने तकरीबन 10 लाख बैरल ऑयल की पेमेंट इंडियन रुपी में की है रादर दैन डॉलर्स, और ये यूएई से उसकी डील हुई है इंडियन रुपी के अंदर। इसका उनकी इकॉनमी को या किसी भी इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करे? देखें, इसके 2 या 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें पहले पॉजिटिव की बात करते हैं चलें, कि अगर आप डी-डॉलराइजेशन की बात करें या आप बात करें कि जी एक मुल्क अगर अपनी करेंसी के अंदर पे करे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो लिक्विडिटी का है। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ने भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरह हमें डॉलर्स की जो कमी है उसका हम शिकार हैं और उसकी वजह से डॉलर जो है इस वक्त अपने रिकॉर्ड हाई वैल्यू के ऊपर पहुंच चुका है। तो अगर हम अपने पाकिस्तानी रुपी के अंदर अगर हमने पेमेंट करनी है तो हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं। वर्स्ट कम वर्स्ट हम पाकिस्तानी रुपी प्रिंट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो अवेलेबिलिटी का इशू है, अवेलेबिलिटी की आसानी है। दूसरी आसानी ये है कि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब आज डॉलर का रेट तो 330 है, कल 360 है, फिर 400 है या जो भी है, तो अगर मैं अपनी करेंसी के अंदर, अगर एक कंट्री अपनी करेंसी के अंदर इसको डील करेगा, पेमेंट को सेटल करेगा, तो वो इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से भी बच जाएगा। राइट, तो ये 2 फायदे। इससे तीसरा फायदा ये होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं, जो पाकिस्तान से बड़ा रेलेवेंट है, बिजनेसेस देखें जंग के अंदर भी चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी बिजनेसेस ने तरक्की की है, लेकिन अनसर्टेनिटी में बिजनेसेस नहीं चल सकते। तो ये जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जो ओवरऑल एक बेनिफिट ये होता है कि मुल्क के अंदर या बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक सर्टेनिटी आती है और मुल्क से बाहर भी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जी। और उससे पाकिस्तान जैसे मुमालिक के लिए एक ये हो सकता है कि अगर हमने बाहर कल को कर्जा लेने जाना है तो वही बात जो मैं आपसे पहले पर करता रहा हूं, तो हमें फेवरेबल या फिजिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर बॉन्ड मार्केट्स के अंदर कर्जा फ्लोट कर सकते हैं, हमें आसान किस्तों पे कर्जा मिल सकता है, हमारी ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो सकती है, एंड ये बेनिफिट्स इस तरह करते करते आप आगे तक लेके जा सकते हैं। तो उसामा, आप जरा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता दीजिए। अच्छा, नेगेटिव से मुराद मतलब इसमें रियलिटी चेक मैं देना चाहता हूं हमेशा की तरह, कि अगर कोई मुल्क इस तरह की एक ट्रांजैक्शन, इस तरह की एक पेमेंट कर लेता है अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, उसका ये कतन मतलब नहीं है कि अब डॉलर की जो वैल्यू खत्म हो गई है या दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ चली गई है। ये जो डेवलपमेंट है इसको आपको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा। ये कितनी अमाउंट थी, 10 लाख बैरल आई थिंक उस कंट्री का 1 या 2 दिन की कंजप्शन है। दूसरा ये कि इसकी टोटल कितनी बार ट्रांजैक्शन हुई है। तीसरा ये तो दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका इसका शेयर कितना है। अगर आप अभी एक इंडिकेटर देखें, सेंट्रल बैंक्स के पास रिजर्व्स होते हैं, दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स के पास जो रिजर्व्स हैं उसमें से अभी भी 60% डॉलर के अंदर है और 2 से 3% युआन के अंदर है। बाकी यूरो, ब्रिटिश पाउंड और ये जो यूरोपियन करेंसी है उसके अंदर और जापानीज येन के अंदर है। तो जब आप ग्लोबल अभी भी 80 to 85% जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर के अंदर होती है। फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो फॉरेन फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है वो भी डॉलर के अंदर होती है। तो ये कहना तो सही है कि अब जो ये दौर चल रहा है, जब दुनिया में डी डॉलराइजेशन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये वो 1 या 2 साल होंगे जब वो शुरू हुई, लेकिन इसको होते हुए भी ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। बट पाकिस्तान के जी। केस में हमारे पास क्या बचता है? किस तरह से हम करेंसी स्वैप की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रुपए को मुस्तहकम करना है, स्ट्रेंथन करना है, लेकिन हर गुजरते पाकिस्तानी रुपए जो है वो बुरी तरीके से उसकी वैल्यू गिर रही है। हम कैसे अपने रुपए को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसामा? देखिए मेरी बात सुने, मैं ये बड़ा, हम लोग नंबर्स को छोड़ देते हैं। मैंने अभी पहले भी 1-2 दिन पहले भी कहा था कि जो नॉइज ऑफ नंबर्स है इसको छोड़ते हैं। आप सिर्फ सिंपल जो बात है कि पाकिस्तान के रुपए की जो वैल्यू है वो क्यों नहीं स्टेबल होती, मुस्तहकम होती, उसका मेन इशू क्राइसिस कॉन्फिडेंस के साथ है। अभी हमने बात की ना अनसर्टेनिटी की, जब तक सर्टेनिटी नहीं होगी दुनिया में डायरेक्ट, और ऐसा इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है कि मुल्क के इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस, मुल्क के फ्यूचर में कॉन्फिडेंस, मुल्क के बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंस, ये करेंसी को मुस्तहकम करता है। उसके बाद फिर आता है कि ये कॉन्फिडेंस किन तरीकों से शो होता है। वो आपकी हाई रिजर्व से शो होता है, वो आपकी स्टेबल मैक्रो एनवायरनमेंट्स के थ्रू शुरू होता है, वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक के थ्रू शो होता है। तो आप जब तक ओवरऑल लेकिन मैं समझ गया, आप जो कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी करेंसी के अंदर।